हेलो टू ऑल ऑफ यू। तो आप लोग आ गए फिर से। आइए हम लोग करते हैं इक्वेटोरियल लाइन का डेरिवेशन। आइए देखते हैं कैसे होता है। जैसे इससे पहले वीडियो में हमने एक्सियल लाइन को किया था, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आइए हम लोग करते हैं एक्सियल लाइन का, सॉरी इक्वेटोरियल लाइन का। आओ देखो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि डाइपोल के द्वारा आपको पता ही एक माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है। तो आपको इसमें बहुत अच्छे से ये डायग्राम बनाना होगा। ध्यान से समझना, आप अच्छे से मैं बना रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये हो गया मेरा माइनस क्यू और ये मेरा हो गया प्लस क्यू। आपको पता ही है सेंटर से यहाँ पे एल होता है और ये भी सेंटर से यहाँ एल होता है। ओके, आपको निकालना है कहीं यहाँ पे एक्स दूरी पे, इस पी पॉइंट पे। तो आपको पता है ये एल है, ये एक्स है, तो ये दूरी आपको लेना होगा सर। तो ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा बताओ, ये एक्स ये एल है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और इससे भी दूरी सेम आएगा। अरे एक्सियल लाइन में तो सर अलग था, हाँ, बट यहाँ पे दूरी सेम है। तो ये प्लस के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगा और माइनस के द्वारा इधर की ओर होगा और रिजल्टेंट इसका 20 से जाएगा। अच्छा, तो ये प्लस क्यू वाला है और ये मेरा माइनस क्यू वाला है। तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पे थीटा एंगल आप सबटेंड करेंगे, ऐसे करके थीटा एंगल बनेगा। तो यहाँ पे ई प्लस क्यू को दो कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। उसी तरह माइनस क्यू को भी तोड़ेंगे, तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, यानी हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो देखो ई प्लस क्यू को जब तोड़ेंगे तो दो कंपोनेंट में टूटेगा। एक टूटेगा मेरा ई प्लस क्यू कॉस थीटा, क्योंकि थीटा के साथ है, और ये टूट जाएगा ई प्लस क्यू साइन थीटा। समझ में आ रहा है? उसी तरह से जब नीचे वाले को भी तोड़ेंगे तो वही आएगा, ये ए माइनस क्यू कॉस थीटा, और नीचे आ जाएगा मेरा, रेड से लिख दे रहा हूँ, डायग्राम आप अच्छे से बनाना, ए माइनस क्यू साइन थीटा। तो आप ध्यान से जब देखोगे तो ये दोनों एकदम इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन आएंगे। कैसे मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे ई प्लस क्यू का यदि आप वैल्यू लिखते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा, यहाँ पे देखो अब दोनों का मैग्नीट्यूड ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू का वैल्यू सेम रहेगा, तो ये दोनों अपोजिट होंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बट ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, तो ये ऐड होंगे। तो जो हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे प्यारे बच्चों, वो उसमें सिर्फ कौन ऐड होगा, टू ई प्लस क्यू या कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप प्लस क्यू का लिखना चाहते हो, प्लस क्यू का यानी प्लस क्यू के द्वारा, तो फॉर्मूला क्या लिखोगे आप बताओ। तो हम लोग लिखेंगे के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो के प्लस के क्यू और बाई दूरी कितना है, इतना, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आप देखोगे ध्यान से, तो ये आएगा मेरा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसी प्रकार से माइनस क्यू का आएगा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, नहीं बल्कि प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि दूरी तो सेम है, इसलिए। आप समझ में आया? तो दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पे आप देख सकते हो, ई प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड बराबर है किसका, ई माइनस क्यू के मैग्नीट्यूड से। तो इसलिए हमने यहाँ पे टू ई क्यू प्लस कॉस थीटा लिखा है। अब यहाँ पे ई का वैल्यू आप रख दो जो रखना है, और बस सवाल को बना दो। अच्छा, यहाँ पे आप लिखना है कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो वो होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है सर, एल है मेरा, और हाइपोटेनियस कितना है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 1/2। तो चलो अब इस पे हम तोड़ देते हैं। तो इसको में आपको ये लाइन को लिख लेना होगा, ऑन रिजॉल्विंग इतना इतना इतना, अपोजिट डायरेक्शन है, क्यों कैंसिल हुआ और ये जुड़ा क्यों। तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं टू ई प्लस क्यू कॉस थीटा इक्वल टू 2 इंटू के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया है देखो यहाँ पे, एल बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 1/2। ये मेरा हो गया 2 KQL बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 3/2। वेरी गुड। और 2QL को हम लोग लिखते हैं P, तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि P इक्वल टू होता है डाइपोल मोमेंट का Q इंटू 2L। ठीक है, तो ये हो गया मेरा KP, तो 2QL का K P बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 3/2। फिर से बोलेगा, यदि डाइपोल शॉर्ट है, शॉर्ट डाइपोल के लिए हम लोग जब x को बहुत बड़ा ले लेंगे तो 2L बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये मेरा ओवरऑल आ जाएगा KP बाई एक्स स्क्वायर। तो ये तो खत्म हो गया ना, तो खाली 3/2, L तो बहुत छोटा हो गया, तो ये 2 से ये 2 कटेगा, तो मेरा आएगा KP बाई एक्स क्यूब।
तो ये हो गया आपका डेरिवेशन कंप्लीट 5 मिनट्स के अंदर। तो ये हमारा आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। और आप लोग अब हम कमेंट बॉक्स में बताओ, आप लोग कि बताओ ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल क्या रेशियो क्या आएगा, ठीक है, बताना आप। ओके, अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पे हम लोग वेक्टर फॉर्म में देखो जैसे कि अब क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग माइनस साइन भी लगाते हैं, ध्यान समझना, यहाँ पे माइनस साइन भी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं कि अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे अच्छे से, एक्सियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमारा सेम आता है, ठीक है, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होता है। उसी तरह से यहाँ से देखो, इधर इस बार जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो इस साइड है, बाई डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस इस साइड है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए वो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट के लिए में माइनस साइन भी यूज करते हैं, तो इसको ध्यान में रखना आप। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।